नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारी हुए बैठक में शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने संसद में कोरोना की ताज़ा स्थिति पर दिया बयान। कोरोना की रोकथाम के लिए राज्यों को जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं चिकित्सा सुविधाएं। प्रदेशवासियों से मास्क का उपयोग और स्वच्छता बरतने का किया आह्वान। और भिवानी में 28वें हरियाणा युवा कार्यक्रम का हुआ समापन। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी जिले के 50वें स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों को लेकर वर्चुअल माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, फ्रांस और अमेरिका में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बैठक हुई। संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज देश और दुनिया में कोरोना की ताज़ा स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में इसकी रोकथाम के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही आने वाले नए साल और तमाम पर्वों के लिए भी राज्यों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम में सहायता करेगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कोरोना दिशा निर्देशों का पालन और विदेशों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच आज से सभी हवाई अड्डों पर आरंभ हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में 220 करोड़ कोरोना वैक्सीन नागरिकों को लगाई जा चुकी है। साथ ही सरकार कोरोना पर सभी जरूरी कदम उठा रही है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है। उसे आगे भी चालू रखेंगे। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज नई दिल्ली के हरियाणा भवन में कोरोना की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे तो उसे प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। हरियाणा में वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और राज्य के हर 50 बिस्तर से अधिक की क्षमता वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए PSA प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं। पूरी तरह से तैयारी है हमारी, और पिछले जो लहर आई हैं उनसे अनुभव लेते हुए सबसे ज़्यादा दिक्कत तो टेस्टिंग की थी। हिंदुस्तान में सारों को पूना जाना पड़ता था टेस्टिंग कराने के लिए। अब RT-PCR मशीन मैंने हर ज़िले में लगा दी है हरियाणा के। शुरू के केसेस हमने भी पूना भेजे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स भी सफिशेंट मात्रा में हैं। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, तो अब हमने हर 50 बेड से अबव का जो अस्पताल है
उसमें PSA प्लांट्स हमने लगा दिए हैं, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में दवाइयों का भंडारण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी मास्क और सैनिटाइजर इत्यादि का उपयोग करें और स्वच्छता बनाए रखें। मेडिसिन्स भी हमने पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक्स है, सभी तरह से हम तैयार नहीं, किसी प्रकार का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो कोविड से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, वो सबको लिए आवश्यक है और वो स्वयं से लोगों को पालन करना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा द्वारा भिवानी में आयोजित 28वें हरियाणा राज्य युवा उत्सव कार्यक्रम का आज समापन हुआ। इस युवा उत्सव में ओवरऑल ट्रॉफी रेवाड़ी जिले ने जीती, दूसरे स्थान पर फतेहाबाद को और तीसरा स्थान हिसार जिले को मिला। इस अवसर पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि इस राज्य स्तरीय युवा उत्सव में प्रदेश में 850 युवा कलाकारों ने 19 विभिन्न विधाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी। उन्होंने भिवानी जिले के 50वें स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। और मैं समझता हूं कि हमारी भिवानी आगे तरक्की करे, और इस कार्यक्रम को देखकर एक मेरा विचार आया, सबसे पहले तो मैं एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम भिवानी में कहीं बनवाऊंगा मुख्यमंत्री जी से बात करके। जिस तरह का हौसले से, जिस तरह से कॉन्फिडेंस से और जो अपनी एक्टिविटीज का, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं बच्चे, इसको देखकर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आने वाला वक्त भारतवर्ष का है, आने वाला वक्त इन युवाओं का है। राज्य स्तरीय युवा उत्सव के नोडल अधिकारी अनिल कौशिक ने कहा कि इस कार्यक्रम में 15 से 35 वर्ष तक के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को अब 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक में होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता 18 अलग अलग विधाओं में आयोजित की गई है। उनमें ओवरऑल चैंपियन का खिताब रेवाड़ी जिले को मिला है, उप विजेता फतेहाबाद जिला है और तृतीय स्थान पर हिसार जिला रहा है। ये सभी कलाकार राज्य स्तरीय युवा उत्सव के उपरांत 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। और हम आशा करते हैं कि हरियाणा प्रदेश के कलाकार, जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले 10 वर्षों से विजेता और उपविजेता के रूप में रहते आए हैं, और इस वर्ष भी हरियाणा के कलाकार अपनी प्रतिभा के साथ पूरा न्याय करते हुए हरियाणा प्रदेश को विजेता बनाने में अपना पूरा जोर लगाएंगे। हमने रागनी की प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें हमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान प्राप्त करके हमें बहुत खुशी है कि हम अपने हरियाणा की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाएं और पूरे देश में इसका नाम ऊंचा करें। और हमने ये रागनी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था, तो इन्होंने रागनी गाई है, सिमरन नाम है इनका, तो हम कोरस में हैं इनके। कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कुछ देशों में कोविड मामलों में वृद्धि को देखते हुए सभी से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने और मास्क पहनने के लिए आह्वान करने को कहा। आपका ध्यान विश्व के कतिपय देशों में कोविड-19 महामारी के पुनः सक्रिय होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है, जैसे हमारे देश ने पहले भी सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी उसी प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी सांसदों से सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी का पालन करने सहित सभी सावधानियों का पालन किया जाए। सभापति ने कहा कि देश में अब तक 220 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं, जो कि अभूतपूर्व उपलब्धि है।
we had administered over 2 billion doses of free COVID vaccine in record time. This is unparalleled in the world. Honorable members, currently situation of COVID is getting alarming. We need to be vigilant and take all precautionary steps, including wearing masks, use of sanitizers, and social distancing. I urge all of you, wear masks inside the house as well. We have made masks available to all of you. Once again, I request you that we need to join hands and lead the nation by example. शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने आज करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 11 मामले रखे गए, जिनमें से 5 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि का फोन न उठाने वाले अधिकारियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी को कंप्यूटरीकृत करने का काम किया है और अब तक 42 लाख प्रॉपर्टी आईडी का पंजीकरण किया जा चुका है। इससे अधिकाधिक लोग टैक्स के दायरे में आएंगे। अगर अटेंड नहीं हुआ तो ये उनका विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा और कंसर्न ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने एक एक इंच जमीन को मापने का काम किया और उसमें पहले डिमांड रजिस्टर में 30 लाख प्रॉपर्टी थी, अब 42,70,000 से अधिक प्रॉपर्टी है। उनको हमने कलमबद्ध किया है, डिजिटलाइज किया है, कंप्यूटराइज किया है। 42 लाख प्रॉपर्टी हो जाएंगी, 42 लाख लोग टैक्स कराएंगे। तो थोड़ी हल्ला तो इस वजह से भी है कि लोगों को टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। इस नए में बेनामी प्रॉपर्टीज को हम खत्म करेंगे। शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। पता लगा है GH7 है, ये BH7 है और ये 5 का ये एक वेरिएंट है। हमारे यहाँ इसका कोई दिक्कत नहीं है, तो लिया गया है। और हरियाणा सरकार की इसमें जो नीयत थी वो ये थी कि हरियाणा में जो हमारा आम जन है उसको मेडिकल सेवाएं नहीं मिलती थी, उन डॉक्टर्स को होल्ड करने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी। उसमें उनसे आपसी बातचीत करके उसको कम ज्यादा समय को करके ये मामला लगभग सुलझा गया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारी हुए बैठक में शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने संसद में कोरोना की ताज़ा स्थिति पर दिया बयान। कोरोना की रोकथाम के लिए राज्यों को जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं चिकित्सा सुविधाएं। प्रदेशवासियों से मास्क का उपयोग और स्वच्छता बरतने का किया आह्वान। और भिवानी में 28वें हरियाणा युवा कार्यक्रम का हुआ समापन। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी जिले के 50वें स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।